मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, एमएसजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज हम बीए बीएससी पार्ट प्रथम हिंदी अनिवार्य, जिसमें 5वां पाठ पद्माकर है। पद्माकर के कवित्वों में से महत्वपूर्ण कवित्व जिसका कि हम अध्ययन करेंगे। पहले इसको एक बार पढ़ें। कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन कलीन किलंकत है। कहे पद्मा करे परागन में पौन हूँ में पानन में पिक में पलासन पगंत है। द्वार में दिशान में दूनी में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिकंत है। बिथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरो वसंत है। प्रस्तुत पद महाकवि पद्माकर का है। इसमें कवि ने ऋतुराज वसंत का मनोरम चित्रण किया है। वसंत ऋतु की प्राकृतिक सुषमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कवि ने। कवि कहते हैं कि यमुना के तटों पर पशु पक्षियों एवं अन्य प्राणियों की एकांत की क्रीड़ाओं में, कछारों में, वन और उपवन में, कुंजों में, फूलों की क्यारियों में और सुंदर कलियों में बसंत जो है वो किलकारी भर रहा है। अर्थात वसंत की शोभा सर्वत्र छाई हुई है। कवि कहते हैं कि फूलों की पराग में, पत्तों में, पवन में, कोयल के कंठ में और पलाश की झाड़ियों और पुष्पों में वसंत की चारों ओर सुषमा फैल रही है। घर के द्वारों पर, सभी दिशाओं में, सारे संसार में, देश देश में, दीप दीप में, अर्थात पूरी धरती के समस्त वातावरण में वसंत ऋतु की मनोरम प्राकृतिक छटा आलोकित हो रही है। ब्रज की गलियों में, संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में, कामनियों में, लताओं में, वनों में, बागों में, सब जगह ऋतुराज वसंत फैला हुआ है। इसी तरह वसंत के आगमन से संपूर्ण प्रकृति तथा जड़ चेतन जगत अत्यधिक शोभायमान हो गए हैं। बड़ा ही सुंदर चित्रण वसंत ऋतु का कवि ने इसमें किया है। विशेष में रीतिकालीन कवि आचार्यों की भांति कवि पद्माकर ने वसंत ऋतु का सरस चित्रण किया है। वर्णन की स्थूलता और उद्दीपन रूप में वस्तुओं का, पदार्थों की शाब्दिक योजना का सुंदर दृश्य चित्रण किया है। अनुप्रास और यमक अलंकार की छटा है। ये जो कवित्व है इसमें ब्रजभाषा की मधुरता का चित्रण होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।